दोस्तों जय श्री राम। एक कहावत है, जब दो हाथी लड़ते हैं तो नुकसान उनका नहीं बल्कि घास का होता है। हाथी तो लड़कर जंगल में चले जाते हैं, लेकिन तब तक वो घास को रौंद चुके होते हैं। रूस और अमेरिका ने अफगानिस्तान को ऐसे ही रौंदा है। दोस्तों, रूस, अमेरिका और तालिबान के गठजोड़ को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। साल 1973 में उस समय अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह का उनके चचेरे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद खान ने तख्त पलट दिया। तब राजा जहीर खान छुट्टियां मनाने इटली गए हुए थे। तब दाऊद खान ने सैनिक क्रांति के जरिए सत्ता पर कब्जा जमा लिया और इस दिन से अफगानिस्तान में 225 साल से चला आ रहा राजतंत्र खत्म हो गया और देश में राजतंत्र की जगह गणतंत्र की घोषणा हो गई। उस समय सोवियत संघ एक विशाल देश था जिसकी सीमा अफगानिस्तान से मिलती थी। आज के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान सोवियत संघ के ही हिस्से थे। उस समय सोवियत संघ और अमेरिका ही दो बड़ी ताकतें थी। दोनों देश दुनिया पर अपनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। 1976 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के साथ एक व्यापार समझौता किया और यहीं से सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। रूस ने अफगानिस्तान को टैंकों और मिसाइलों से लैस कर दिया और उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी। सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव के कारण वहां पर कम्युनिस्ट मजबूत होने लगे। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता अली अकबर खैबर की हत्या हो गई। इसके बाद वहां पर वामपंथी आंदोलन तेज हो गया। सोवियत संघ की मदद से वहां पर एक नई पार्टी बनी जिसका नाम लोकतांत्रिक खल्क पार्टी था। इसी पार्टी ने सोवियत संघ से मिलकर अप्रैल 1978 में खूनी क्रांति की शुरुआत की। राष्ट्रपति दाऊद खान और उसके समर्थकों की हत्या कर दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नूर मोहम्मद तराकी ने राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ ने इस सरकार को मान्यता दे दी। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार बनने से ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका बौखला गए और इधर वामपंथी नास्तिक थे और वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। वे मार्क्स की नीतियों से शासन चलाते थे। तब अफगानिस्तान के इस्लामिक संगठनों ने इस सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति हो गई। इस गृह युद्ध से परेशान होकर 27 दिसंबर 1979 को 15,000 सोवियत सैनिक अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। रूस की अफगानिस्तान में सीधी पकड़ से अमेरिका आग बुबला हो उठा। तब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया, क्योंकि अमेरिका सीधे तौर से तो रूस से लड़ नहीं सकता था। तब पाकिस्तान में तालिबान नाम का एक संगठन बना। तालिबान, जिसका पश्तो भाषा में मतलब होता है ऐसा छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करता हो। अमेरिका ने तालिबान को पाकिस्तान के रास्ते धन और हथियार दोनों मुहैया करवाए, जबकि चीन ने इन अफगान विद्रोहियों को ट्रेनिंग दी। इन्हीं 90,000 अफगान विद्रोहियों में मोहम्मद उमर भी था, जिसने तालिबान की स्थापना की थी। तालिबान में कट्टर सुन्नी इस्लाम की मान्यताओं का प्रचार किया जाता है। साल 1987 में सोवियत संघ ने नजीबुल्लाह को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाया। नजीबुल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के नेता थे। नजीबुल्लाह ने ही अफगानिस्तान का संविधान फिर से लिखा और अफगानिस्तान का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान रखा। साल 1991 में सोवियत संघ टूट गया, जिससे नजीबुल्लाह को रूस से मदद मिलनी बंद हो गई। साल 1992 में रूस ने अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला कर लिया। अफगानिस्तान में तब तालिबान का नाम सामने आया। इन्हीं तालिबान ने रूस की सेना के साथ लड़ाई लड़ी और राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को
काबुल नहीं छोड़ने दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए एक कंपाउंड में छिप गया और 1996 तक वो उसी कंपाउंड में छिपा रहा। साल 1996 में तालिबान ने उन्हें मारकर काबुल के अरियाना चौक में एक खंबे पर टांग दिया था। यही वो समय था जब अफगानिस्तान की जनता ने तालिबान को अपना पूरा समर्थन दिया। इस समय अफगानिस्तान में गृह युद्ध चलता रहा। साल 1998 में तालिबान ने 90% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और उधर अमेरिका पर 9/11 के हमले की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें तालिबान पर उग्रवादी संगठन अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की मदद करने का आरोप लगा। बस फिर अमेरिका को अफगानिस्तान में घुसने का मौका मिल गया। 7 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका की अगुवाई में गठबंधन सेना ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वही तालिबान था जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से पाल पोस कर बड़ा किया था। आज अमेरिका उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था क्योंकि अल कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा हुआ था। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को नहीं दिया, जिससे नाराज होकर अमेरिका ने साल 2001 में तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका। रूस हो या अमेरिका, दोनों ही तालिबान को ख़त्म नहीं कर सके। रूस की तरह अमेरिका को भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और आज 22 अगस्त 2021 के दिन अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का राज हो गया। अगर रूस ने 1973 में अफगानिस्तान में जहीर शाह को हटाने की साजिश ना रची होती तो शायद अमेरिका भी आज अफगानिस्तान में अपनी टांग ना अड़ाता और ना ही आज अफगानी लोगों का यह हाल होता। और अंत में क्या हुआ, दोनों लड़े भिड़े और अफगानी नागरिकों को मौत के मुंह में छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, आपको जब मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।